हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के एक नए प्लेटफॉर्म लाइव क्लासेस में। और ये आज अरबी क्लर्क की लेक्चर नंबर 12 है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 11 क्लासेस पढ़ ली हैं, जिसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आराम से पढ़ ली हैं। जैसे क्या क्या अल्फाबेटिकल सीरीज हमने पढ़ लिया, फिर ब्लड हमने पढ़ा, डायरेक्शन पढ़ लिया, कोडिंग का भी पार्ट 1 में पढ़ लिया है। पार्ट 2 पे हम बात करेंगे, और पार्ट 2 पे उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पहले एग्जाम में आपके पूछे आ चुके हैं, और उस पर कैसे अप्रोच करनी है उस पर भी हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ हमने विश कर दिया, वेट नहीं करते, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बेसिक बता दिया था, बेसिक अप्रोच क्या होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पहले एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा इजी भी है, ट्रिक भी है। ट्रिकी कैसे हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सब हम आपसे प्रॉपर्ली बात करेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने आपको ये बता दिया था कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली आपके हमेशा दो ही टाइप आज तक एग्जाम में पूछा गया था, लेटर नंबर और सब्स्टिट्यूशनल। लेकिन जब से एसबीआई ने लास्ट टू लास्ट ईयर ये दो प्लेटफॉर्म इसने लॉन्च किए हैं, तो बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये जो है वो आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ में भी पूछा जा सकता है। तो उस पर भी हम बात करेंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम करेंगे लेटर और नंबर बेस्ड का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, और पार्ट 2 में देखेंगे और किस किस टाइप के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार जल्दी से स्टार्ट वाला कमेंट कर दीजिए कि यहाँ से स्टार्ट किया जाए, रेडी किया जाए। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए रेडी या स्टार्ट वाला, तो फिर स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। ओके, चलो, तो फिर पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आपके सामने ये रहा। चलिए करिए इसको। ये वो सवाल है जो पहले है ना, यहां लिख देता हूं कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ये वो सवाल है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो फास्ट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका। नोएडा का मतलब यदि दिस है तो आप बताइए कि मेरठ का मतलब आपका क्या होगा, जल्दी से। ओके, थर्ड ऑप्शन अनुराधा यादव जी, आप शायद दोनों क्लास करती हैं। एवा गुप्ता, आप भी शायद दोनों क्लास करती हैं। बेटा दोनों क्लास अगर आप लोग करते हो तो ये तो खैर अच्छी बात है, अच्छी बात, नो डाउट। क्योंकि मैं क्या क्या करता हूँ, जब कंटेंट में देखता हूँ कि नहीं, जहाँ पे दोनों के रिक्वायर्ड है तो मैं मोस्टली सेम कंटेंट ले जाता हूँ। ठीक है, जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं आरआरबी पीएम थोड़ा हाई लेवल, तो वो मैं वहाँ पे डिफर कर देता हूँ। बाकी मोस्टली मैं फिलहाल कंटेंट सेम ही रखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों एक लेवल पे चले, उनका स्टैंडर्ड बिल्कुल मेंटेन हो, चाहे पीओ की बात करूँ या क्लर्क की बात करूँ। देखिए क्या लिखा है, नोएडा का मतलब, नोएडा का मतलब आप लोगों का क्या लिखा है, STNIF। ठीक है, ये नोएडा का मतलब है। अब देखिए समझिएगा, ये आपका 14 है, ये आपका 15 है, ये आपका 20 है, ये आपका 4 है, ये आपका 1 है, ये आपका 19 है, ये आपका 20 है, ये आपका क्या कहते हैं 14 है, ये आपका 9 है, ये आपका 6 है। समझिएगा, यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया कि 14 में +5 करेंगे 19 हो जाएगा, फिर आप 15 में +5 करेंगे आपका 20 हो जाएगा, फिर आप क्या कहते हैं क्या कहते हैं आई की वैल्यू 9 होती है, इसमें आप +5 करेंगे, ये आपका 14 होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 4 और 9 में +5 करेंगे तो आपका ये डिफरेंस आ जाएगा। फिर 1 और 6 का भी डिफरेंस, मतलब क्या हुआ, सब में स्ट्रेट होके आपका +5 का लॉजिक यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेम प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे मतलब निकालना होगा मेरठ का, तो मेरठ का मतलब कैसे आएगा, इसको भी एक बार आप चेक कर लीजिए। देखिए मेरठ में यहाँ पे 13, ये 5, ये 5, ये आपका 18, ये 21 और ये आपके 20। समझिएगा, यहाँ +5 किया 18 हुआ, 18 मतलब यहाँ पे आ रहेगा, यहाँ +5 J है ना, क्योंकि 10 होगा। यहाँ भी +5 आपका क्या, 5 और 5 10 होगा, मतलब यहाँ पे J। 18 5 23, 23 मतलब यहाँ पे W। फिर 21 5 26, 26 मतलब यहाँ पे Z। और 20 5 25, 25 मतलब यहाँ पे Y। तो RJJWZY, तो RJJWZY, क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? आपका फर्स्ट नहीं होगा, आपका सेकंड नहीं होगा, आपका फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड वन 100% आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। बताइए। गुड मॉर्निंग योगेश कुमार जी, लेट ना हुआ करें, लेट अगर आप होते हैं तो उसमें नुकसान आपका ही होता है, तो कोशिश करें कि लेट ना हुआ करें। ठीक है, चलो आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
तो फॉरगेट का मतलब दिस लिखा हुआ है, तो आप बता दें कि एक बार डॉक्टर का मतलब आपका क्या आएगा, डॉक्टर की अप्रोच आप किस टाइप से करेंगे, इसका भी हम एक बार आंसर निकाल लेते हैं, बताइए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सवाल देखिए, फॉरगेट यहाँ पे एक वर्ड है, फॉरगेट एक वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी पी पी एच सी और यू, ठीक है। ये आपका 6 हो गया, ये 15 हो गया, ये 18 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 21 हो गया, समझिएगा। 6 और 4 आपका -2, 15 और 16 +1, 18 16 -2, 7 और 8 +1, 5 और 3 ये आपका -2, और 20 और 21 +1, मतलब क्या हुआ, एक आपका -2 है और अगला आपका +1, ये दो टाइप से आपका लॉजिक चलता जा रहा है। ये क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ने कहा बताइए डॉक्टर का मतलब क्या होगा। देखिए डॉक्टर का मतलब अगर मुझे निकालना होगा तो सिंपली कैसे आएगा, देखिए ये डी की वैल्यू आपकी 4 हो गई, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 18 हो गया, ठीक है। अब पहले आपको क्या करना है, -2 करना है, तो ये -2 कितना, 2 बचेगा, 2 मतलब यहाँ पे बी आएगा, फिर आपका +1 एक यानी 16 आएगा, यानी पी आएगा, फिर आपका ये -2 सी में 2 कितना आएगा, ए आएगा, फिर आपका ये +1 कितना आएगा, यू आएगा, फिर आपका ये -2 कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, और आपका ये +1 कितना, एस हो जाएगा, मतलब बी पी ए यू एम एस। तो बी पी ए यू एम एस, क्या ये कोई ऑप्शन है क्या, आपका सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए, इसको बताइए क्या आएगा, सोच के समझ के आराम से आंसर। चलिए, कई लोगों के आंसर आ गए हैं और कुछ लोगों को फिलहाल अभी डाउट है, बाकी कई लोगों के देखिए सवाल एक बार देखिए, देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, रोज। रोज यहाँ पे एक वर्ड है, रोज का मतलब है टी क्यू यू और जी। 18, ये 15, ये 19, ये 5, 20, 17, 21, और ये आपका हो जाएगा 7। सिंपल आपको दिख रहा होगा कि आर और टी में +2 का लॉजिक है, ओ और क्यू में +2 का लॉजिक है, ठीक है, एस और यू में +2 का लॉजिक है, और ई और जी में भी +2, मतलब सब में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका +2 जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका लॉजिक बनाता जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक आई होप तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेम प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे बिस्कुट, ठीक है, तो ये आपका 2 है, ये आपका 9 है, ये 19 है, ये आपका 3 है, ये आपका 21 है, ये आपका 9 है, ये आपका 20 है, ठीक है, इस टाइप से आपका बन गया, ठीक है, समझिएगा। अब चूंकि यहाँ पे +2 करना है तो ये आपका 4 मतलब यहाँ पे डी हो जाएगा, ये +2 11 मतलब यहाँ पे के हो जाएगा, ये +2 मतलब 21 यानी यहाँ पे यू आ जाएगा, ये +2 मतलब 5 मतलब यहाँ पे आपका आएगा ई, ये आपका +2 मतलब 23 मतलब यहाँ पे आएगा डब्ल्यू, ये आपका +2 11 मतलब यहाँ पे आएगा के, और ये आपका +2 हो जाएगा, ये आपका वी होगा। तो ये इस टाइप से आपका DKUE तो DKUE क्या ये कोई ऑप्शन है क्या, आपका ये फर्स्ट नहीं होगा, आपका ये सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए। चेक करें और चेक करके आराम से बताएं इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर।
चलिए, अनुराधा यादव शायद लास्ट क्लास की हैं इसलिए बहुत फास्ट आंसर दे रही हैं। अच्छा है, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ज़रूरी है। पर बाकी लोग, गुड मॉर्निंग पल्लवी वर्मा जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए सवाल एक बार देखिए, देखिए क्या क्या लिखा है। टैप लिखा हुआ है। टैप आपका एक वर्ड है। अब टैप का लॉजिक क्या है, एस जेड और ओ। सिंपली आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि टी और एस आपका -1 हुआ है, ए और जेड भी आपका -1 हुआ है, और पी से ओ भी आपका सिंपली -1 का ही लॉजिक यहाँ पे बना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब सेम प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे फ्रीज का मतलब निकालना होगा, फ्रीज का अगर मुझे मतलब निकालना होगा तो ये कैसे आएगा, देखिए समझिएगा। एफ यहाँ पे है तो -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। -1 करेंगे यहाँ पे Q आ जाएगा। -1 करेंगे यहाँ भी D आएगा। -1 पे यहाँ भी D आएगा। -1 पे यहाँ पे Y आएगा और -1 पे यहाँ आपका D आएगा, यानी EQDDYD। तो EQDDYD क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? तो ये आपका फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। सिंपली यहाँ पे -1 करते जाना था, जो हमने वो किया तो हमारा आंसर सेकंड वन आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ये वो सवाल है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जो हमने कल की क्लास ली थी उसमें मैंने किस लेवल का क्वेश्चन करवाया था और यहाँ पे कैसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। मतलब मेरा लेवल एक ये रहता है और एग्जामिनर का लेवल ये रहता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप जब ये लेवल कर लेंगे ना तो बाकी नीचे के लेवल अपने आप कर लेंगे। अब देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन आप देख लीजिए, और जो मैथ स्टैंडर्ड, जिस मेरा ये उद्देश्य है कि आप जब मेरे साथ पढ़ें तो मैं आपको वो तरीका बता दूं जिससे आप न केवल आरआरबी पीओ, क्योंकि आप तैयारी तो लगभग हर एक उसकी करते होंगे भाई। बैंकिंग अगर आपके पास सिलेबस है तो आप आरबीआई हो गया है ना, आपका आरआरबी पीओ क्लर्क आईबीपीएस हो गया है ना, आपका हो गया इंश्योरेंस का पेपर एलआईसी वो AAO एडीओ हो गया है ना, फिर आपका एनआईसीएल यूआईसीएल, जितने भी आपके बैंकिंग सिलेबस है उस सब की आप तैयारी करते होंगे। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर आप ऐसे सवाल ऐसे मेरे साथ अगर आप क्लास कर रहे हैं तो वो रीजनिंग आप ऐसे पढ़ें जिससे आप हर एक एग्जाम को बहुत प्रॉपर क्रैक कर लें, ठीक है। ना कि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपका आरआरबी पीओ या क्लर्क क्रैक करवाना नहीं है, बल्कि उद्देश्य यह है कि आप जिस सब्जेक्ट जिस एग्जाम में आपकी रीजनिंग आती है बैंकिंग वाली, वो सब मैं आपका प्रॉपर्ली कवर करवा दूंगी। आपके बिग बी सर का वादा है, ठीक है। चलिए सवाल देखिए। ओके, जल्दी से आंसर फास्ट एक बार आंसर निकालो, फिर मैं करना स्टार्ट करूं। चलो तो एक बार कर लेते हैं। देखो सिक्किम यहां पे एक वर्ड है, सिक्किम, उसका मतलब है THLJ और फिर आपका J और अगेन यहां पे L आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, समझिएगा। ये आपका 19 है, ये 9 है, ये 11 है, ये आपका 20 है और ये आपका 13 है, ये आपका 20, ये आपका 8, ये आपका 12, ये आपका 10, ये भी आपका 10 और ये आपका 12 हो गया। समझिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखो 19 से 20 आपका +1, ठीक है, और ये आपका -1, फिर K से L आपका +1, फिर K से J आपका -1, फिर I से J आपका +1 और M से L आपका, मतलब क्या हुआ, एक बार ये लॉजिक जो है वो +1 का है, अगला लॉजिक आपका -1 का है, तो +1 -1 के लॉजिक पे ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना, एक बार +1 एक बार -1। बेटा बफर नहीं हो रहा है, पल्लवी वर्मा जी बफर नहीं हो रहा है क्योंकि बाकी सारे बच्चों को प्रॉपर्ली क्लियर है। तो आपके जो मोबाइल की रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसको आप सही कर लीजिए, आपका भी क्या कहते हैं जो वीडियो है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ड हमें निकालना है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग आपके सामने एक वर्ड है, कैसे एक बार देख लीजिए। तो पहले आपको +1 फिर -1, तो T+1 U, R -1 Q, A+1 B, A+1 B, I -1 H। तो यहाँ पे आपका H आएगा, मैंने J कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे H आ जाएगा। N+1 O, I -1 H, उसके बाद N+1 O और G -1 F। मतलब क्या हुआ, UQB HOHOF। तो भैया UQB HOHOF, क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? तो यस बिल्कुल ऑप्शन है। ये आपका फर्स्ट नहीं होगा, ये आपका सेकंड नहीं होगा, ये आपका थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। बस इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप के लेवल को हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया था, ऑलरेडी हाई लेवल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये तो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको निकालिए। मेंशन का मतलब यदि दिस है तो बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न। पैटर्न का मतलब आपका क्या बनेगा? देखिए मेंशन का मतलब क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा है LNEITNO
सेम प्लेटफॉर्म पे आपको निकालना है कि यहाँ पे क्या कहते हैं पैटर्न का मतलब क्या होगा। निकालिए आंसर फास्ट। चलिए, तो कई लोगों के आंसर जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। मोस्ट ऑफ द कुछ लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन होगा, पर मोस्ट ऑफ द पर्सन सेइंग सेकंड ऑप्शन। देखिए सवाल देखिए, वर्ड लिखा है आपका मेंशन, क्या लिखा हुआ है मेंशन। इसका जो मतलब है वो है LNEITNO, यही लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें सिंपल हमने किया क्या, दिमाग लगाइएगा। यहां पर हमने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया और इन दोनों को भी क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ये लास्ट के दो दो जो लेटर्स हैं उसको इंटरचेंज कर दिया। फिर आपका जो पहला है ना, इसमें हमने -1 कर दिया। फर्स्ट वाले में हमने सिंपली -1 कर दिया, बाकी सब में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सबको हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज एक दूसरे से कर दिया। देखिए ई का एन का यहाँ पे एन आ गया, ई का ई का आ गया, आई का आई, टी का टी, एन का एन, ओ का ओ, और फर्स्ट में हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया। सेम प्लेटफॉर्म पे अगर आप पैटर्न का मतलब निकालेंगे, पैटर्न का मतलब क्या आएगा उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ये बताओ पैटर्न में अब चूंकि फर्स्ट लेटर आपका पी है, पी में आप -1 करिए तो यहाँ पे आपका ओ आ जाएगा। कितना क्लियर। अब इन दोनों को आप इंटरचेंज करिए तो यहाँ पे टी और यहाँ पे ए आएगा। इन दोनों को इंटरचेंज करिए तो यहाँ पे आपका ई आएगा, यहाँ पे टी आएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगला देखिए, और इन दोनों को आप इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे एन आएगा और यहाँ पे आर आएगा, यानी ओ टी ए ई टी एन आर, ओ टी ए ई टी एन आर। तो ओ टी ए ई टी एन आर, क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? तो आपका ये फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा, आराम से पहले देख लीजिए। सबका आंसर मुझे चाहिए तो आराम से एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। जोसेफ का मतलब यदि दिया है FKOALD, तो सेम प्लेटफॉर्म पे आपको बताना है कि जॉर्ज का मतलब क्या आएगा। चेक करें। ओके, थर्ड ऑप्शन। ओके, सबका आ गया। मैं ट्राई करूँ अब, मैं ट्राई करूँ। वैसे मैं टाइमर आपको देने वाला हूँ बहुत जल्दी। मैं टाइमर के साथ अब आपको चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, ये मैंने सोचा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, जोसेफ लिखा हुआ है। जोसेफ का मतलब है FKOALD। इस टाइप से चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखिए समझिएगा इसको, इसकी वैल्यू जे की 10, ये 15, ये 19, ये 5, ये 16 और ये 8, ये आपका 6, ये 11, ये 15, ये 1। क्लियरली देखूंगा, चीज़ समझ में आएगी आपको। एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही होगी कि
में आपका -4 हुआ, 19 से 15 भी आपका -4 ही हो रहा है, ठीक है। फिर आपका अगेन अगर मैं देखूंगा, ओके अभी तो क्लियर है सब कुछ चीजें, ठीक है। चलिए, तो ई से ए का भी आपका -4 ही हो रहा है, फिर 16 से 12 भी आपका -4 हो रहा है, और 8 से 4 भी आपका क्या हो रहा है, ये भी आपका -4 के लॉजिक पे, मतलब पूरा आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड -4 आपका बन रहा है। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सेम प्लेटफॉर्म पे आपको जॉर्ज का मतलब निकालना है, क्या आएगा सवाल देखिए। अब जो इसकी वैल्यू 7 है, ये इसकी 5 है, ये इसकी 15 है, ये यहाँ पे 18 है, ये आपकी 7 है और ये 5 है, समझिएगा। ये हम -4 करेंगे, 3 आएगा, 3 मतलब यहाँ पे सी होगा, ये -4 एक आएगा, एक मतलब यहाँ पे ए आएगा, ये -4 करेंगे 11 बचेगा, 11 मतलब यहाँ पे आपका के हो जाएगा, ये आपका -4 करेंगे, ये आपका बचेगा 14, 14 मतलब यहाँ पे एन आएगा, ये आपका -4 करेंगे 3 बचेगा, 3 मतलब यहाँ पे सी आएगा, और ये अगर मैं आपका -4 करूंगा तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, सी ए के, ठीक है, सी ए के एन सी ए इज द राइट ऑप्शन। ये आपका ऑप्शन क्या, ये कोई ऑप्शन है क्या? तो आपका ये सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा, चेक करें और चेक करके बताएं कि इसका आंसर आपका क्या आएगा। ये वो सवाल है जो कि पहले आरआरबी के सिलेबस में, आरआरबी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उसका हम आपको यहाँ पे, क्योंकि कल हमने आपको इसका बेसिक बताया, आज कुछ क्वेश्चंस वो ले रहे हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, और आप लेवल देख सकते हैं कि एक जो मेरा स्टैंडर्ड है वो इस स्टैंडर्ड का है जिसमें आपके सारे एग्जाम्स कवर होते हैं, और जो पेपर का स्टैंडर्ड वो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने मेरे स्टैंडर्ड को फॉलो कर लिया तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है। आपको बस मेरे स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, चाहे मैं किसी भी टॉपिक पे जाऊं, मैं हर चीज को बहुत थोड़ा सा एक हाई लेवल, थोड़ा डीप पढ़ाता हूं, और उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपके हर एक एग्जाम पक्का क्लियर होंगे। आपके बिग बी सर का वादा है कि रीजनिंग तो आपकी नहीं रुकेगी। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पर्सन सेइंग सेकंड ऑप्शन। देखिए समझिएगा, वर्ड लिखा है कूल, कूल आपका एक वर्ड है, ठीक है, और ये इसका मतलब यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे पी है, समझिएगा। ये आपका 3 है, ये 15 है, ये भी 15 है, ये आपका 12 है, और ये आपका है 4, ये आपका है 17, ये है 18 और ये है आपका 16, समझिएगा। अगर मैं 3 और 4 देखूं तो ये आपका +1 हो गया, अगर मैं 15 17 देखूं तो ये आपका +2 हो गया, 15 18 देखो ये आपका +3 हो गया, और आपका 12 और 16 ये आपका +4। मतलब क्या हुआ, ये एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, एक आपका +1, देन आपका +2, देन आपका +3, देन आपका +4 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। अब सेम प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे मतलब निकालना होगा हॉट का, तो देखिए हॉट कैसे आएगा। ये 8 हो गया, ये आपका हो गया 15 और ये आपका हो गया 20। पहले आपको क्या करना है, पहले +1 करना है, तो 8 + 1 कितना, 9, 9 मतलब यहाँ पे आई आएगा। फिर आपका आई ओ के साथ +2, तो +2 मतलब कितना, 17, 17 मतलब यहाँ पे क्यू आएगा, और टी के साथ आपको +3, तो 20 + 3 23, 23 मतलब यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। यानी आई क्यू डब्ल्यू आपका सही जवाब होगा। और आई क्यू डब्ल्यू क्या कोई ऑप्शन है क्या? तो सर वो आपका फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकेंड वन इज द राइट ऑप्शन, सेकेंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए, खुद चेक करें फिर हमको बताएं क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। फास्ट आंसर। ओके, तो कई लोग कह रहे हैं 9 इज द राइट ऑप्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन।
देखिए इसमें सिंपल सवाल देखिए, देखो रीजन एक वर्ड लिखा है, ठीक है। अब रीजन में एक बार टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ लेटर -1, तो ये कितने हैं, ये आपके 6 हैं, तो 6 - 1 ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड आप देखो बिलीव लिखा हुआ है, तो ये आपका बिलीव यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका 8 है, 8 - 1 आपका 7 होगा, जो कि 7 यहाँ पे कंफर्म दिया हुआ है। अब गवर्नमेंट को चेक करिए, तो यार गवर्नमेंट अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा तो गवर्नमेंट, तो ये 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 हो गया, तो 10 - 1 हम करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, क्या 9 कोई ऑप्शन है, तो आपका फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन, सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए। ये आपके पेपर का लेबल है, ये जो एग्जाम में आपके आरआरबी क्लर्क और पीओ में इस टाइप के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो आपके ये क्वेश्चन का आपका लेबल है कि अगर लेटर नंबर बेस पूछता है तो ऐसा ही आपका पूछता है, ठीक है। चलो, जो कि कई लोगों के आंसर आ गए हैं, तो एक बार सवाल जो है वो चेक कर लेते हैं। देखिए सवाल सिंपली क्या बोले पर देखिए सिंपल देखिएगा, ये आपका स्पाइडर वर्ड लिखा हुआ है, स्पाइडर, और स्पाइडर का मतलब आपका है, ये आपका पीएस है, ये आपका डीआई है, और ये आपका आरई है। अगर आपने यहाँ पे दिमाग लगा ही लिया होगा, जो कि बहुत लोगों के आंसर आ गए। सिंपली यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर दिया, थर्ड और फोर्थ को इंटरचेंज कर दिया, और फिफ्थ और सिक्स्थ को भी इंटरचेंज इसने कर दिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेम प्लेटफॉर्म पे चूंकि फर्स्ट और सेकंड इंटरचेंज है, थर्ड और फोर्थ इंटरचेंज है, फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरचेंज है, अगर सेम प्लेटफॉर्म पे मुझे कॉमन का मतलब निकालना होगा तो कॉमन कैसे आएगा उसको एक बार देख लीजिए, समझिएगा। इसको इंटरचेंज तो ये OC हो गया, इसको इंटरचेंज तो ये M और M हो गया, और इसको इंटरचेंज तो ये आपका N हो जाएगा, देन आपका O हो जाएगा। तो OCMMNO, क्या ये कोई ऑप्शन है? तो यस, ये आपका A नहीं होगा, ये आपका B नहीं होगा, ये आपका D नहीं होगा, ये आपका E नहीं होगा, C1 इज द राइट ऑप्शन। C ऑप्शन जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पहले आप ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल टीम प्लीज मुझे थोड़ा हाइड कर दिया जाए। चलिए, बहुत शानदार। ओके, सो मोस्ट ऑफ पर्सन सेइंग सेकंड ऑप्शन, मतलब 54। देखो पहले ये समझो कि ए का मतलब 2 क्यों लिखा है, और यहां पे एम का मतलब 26 क्यों लिखा है। देखो समझो, ए की प्लेस वैल्यू क्या 1, जितना है उसका डबल कर दो तो कितना आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा। एम की प्लेस वैल्यू क्या 13, जितना है उसका डबल, कितना आ गया भाई, ए की प्लेस वैल्यू 1, डबल कर दिया 2 आ गया। एम की प्लेस वैल्यू 13 इंटू 2 कर मतलब डबल कर दिया, कितना हो गया 26 हो गया। ये भी क्लियर हो गया। सेम प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे बेट का मतलब निकालना हो तो बेट कैसे आएगा वो एक बार देख लो।
देखो बेट की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 कितना, यहाँ पे 4 आ गया। फिर ये ई की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 2 यहाँ पे कितना आ गया, ये आपका 10 आ गया। और फिर ये आपका 20 है, तो 20 इंटू 2 ये आपका कितना हो गया, ये आपका 40 हो गया। तो जब हमने सबको डबल करके सॉरी करने की कोशिश की, तो वो मेरा एक दे रहा है 40, फिर एक दे रहा है 10 और एक दे रहा है आपका 4, क्या कहते हैं 4, सबको मैं ऐड करूंगा, कंफर्म आपका आंसर 54 हो जाएगा। तो यस, क्या 54 कोई ऑप्शन है क्या? तो भैया ऑप्शन आपका फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन, सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा चलिए, अगर मैंने आपसे पूछा एक सवाल, अगर सेम प्लेटफॉर्म पे अगर यही सवाल, लॉजिक आपका इतना ही है, तो मुझे बताइए फेमस का मतलब क्या होगा, फेमस की वैल्यू कितनी आएगी? अगर यही लॉजिक रहा तो बताइए फेमस की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से जल्दी से। सबका एक जैसा आंसर आना चाहिए, किसी का भी देखो हड़बड़ी मत करना, हड़बड़ी ही इंसान को गलती करवाती है। फेमस एक वर्ड लिखा, बताइए फेमस का मतलब सेम लॉजिक से कितना आएगा, चेक करें एक बार फास्टली। 150 अनुराधा, 150 ओके, और कोई? 150 ब्रजेंद्र कुशवाहा जी, ओके, 150 ओके, सबका आंसर एक बार देख लो। देखो एफ की वैल्यू 6 है, इंटू 2 की हमने यहाँ पे 12 आ गया, ये प्लस कर लिया, 1 इंटू 2 तो ये आपका 2 आ गया, फिर 13 इंटू 2 तो ये आपका 26 आ गया, 26 आ गया, फिर आपका ये है 15, तो 15 इंटू 2 ये आपका हो जाएगा 30, फिर ये आपका आ जाएगा 21 इंटू 2 तो ये आ जाएगा आपका 42, और ये आ जाएगा 19 इंटू 2 तो ये आपका आ जाएगा 38। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए, तो ये 12 तो 14, 14 और 26 कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया, 40 30 70 हो गया, 70 में अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 112 हो गया। ठीक है, और 112 में अगर मैं 38 ऐड करूंगा तो ये 8 2 10, ये 5 और ये 1, मतलब 150 आपका कंफर्म सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही, जितने लोगों का 150 आंसर आया है बिल्कुल सही आया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए। ओके चलिए सवाल एक बार देखते हैं। देखो आपके सामने वर्ड है क्या, एडिशन। देखिए इसमें हमने क्या किया, ये बीच का टी आपने बिल्कुल सेम रखा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, आई डी ई लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एन ओ और आई, समझिएगा ये बीच का वर्ड आपका बिल्कुल सेम है। उसके बाद अगर आप देखें तो आई से आई ये बन गया, ठीक है, ई से ई ऐसे गया, और ये मतलब क्या हुआ, क्रॉस होके उसकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, सेम यहाँ पे एन से एन ये क्रॉस हो गया, आई से आई क्रॉस हो गया, और ओ बिल्कुल चूंकि बीच में था तो एग्जैक्टली बीच में हो गया। मतलब स्टार्टिंग के 3 क्रॉस हो रहे हैं, लास्ट के 3 क्रॉस हो रहे हैं, और बीच वाली वैल्यू एज इट इज वहीं पे आ रही है। ठीक है, अब सेम प्लेटफॉर्म मुझे मतलब निकालना है मेडिकल का, तो मेडिकल की वैल्यू कैसे आएगी उसको एक बार देख लीजिए। देखो आई तो आपका सेम रहेगा, फिर ये डी, फिर ये आपका एम, और फिर ये आपका ई, ये आपका एल, ये आपका सी, और ये आपका ए, मतलब ये आपका हो गया डी ई एम आई एल ए सी। तो डी ई एम आई एल ए सी, क्या ये कोई ऑप्शन है? ये आपका सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, किंडल का मतलब दिस है, तो एक्सोटिक का मतलब क्या होगा, चेक करें फास्टली और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए, मोस्ट ऑफ द पर्सन सेइंग सर फोर्थ ऑप्शन होगा। सवाल देखिए, देखिए सवाल क्या है, लिखा है किंडल। किंडल एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको आप सिंपली एक काम करिए, इसको आप जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे भाई, ये जो ई है ये सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर आई यहाँ पे, एल यहाँ पे आ जाएगा, एल के बाद डी यहाँ पे आ जाएगा, फिर एन यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका आई यहाँ पे आ गया, फिर आपका के यहाँ पे आ गया, और वही चीज यहाँ पे कंफर्म दी हुई है, वो क्लियर हो गया भाई। ई एल डी एन आई के हमने क्या किया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। अब सेम प्लेटफॉर्म में एक्सोटिक, तो एक्सोटिक ये रहा, इसको आप अगेन क्या करिए, इसको आप सिंपल रिवर्स ऑर्डर में कर दीजिए। कैसे आएगा, ये आपका सी पहले आएगा, फिर आई आपका उसके बाद आएगा, फिर आपका टी आएगा, फिर आपका ओ आएगा, फिर आपका एक्स आएगा, फिर आपका ई आएगा, तो ये आपका हो जाएगा सी आई टी ओ एक्स सी। तो सी आई टी ओ एक्स सी, क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? ये आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ तो हो ही नहीं सकता, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है बेटा। फर्स्ट नहीं होगा पल्लवी वर्मा जी, फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ वन कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको रिवर्स ऑर्डर में किया। रिवर्स ऑर्डर में कंफर्म अगर आप पेयर देखेंगे तो यहाँ पे सी का स्टार्टिंग में ये, देन आई, देन आपका टी, देन ओ, देन एक्स, देन ई, यानी सी आई टी ओ एक्स सी, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। बताइए। चलिए, और आपका 2 मिनट जो है वो खत्म हो गया। सवाल देखिए, देखो विक्ट्री एक वर्ड है, उसका जो मतलब है वाई एल एफ डब्ल्यू आर यू और बी। तो ये आपका 22, ये 9, ये आपका 3, ये आपका 20, ये आपका 15, ये आपका 18, ये आपका 25। इसको देखिए, ये आपका है कितना 25, ये आपका 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 23 है, ये आपका 18 है, ये आपका 21 है, और ये आपका, इसको आप 2 भी कह सकते हैं और इसको आप 28 भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि जब आप Z को 26 बोलेंगे तो आप A को फिर 27 बोलेंगे और फिर आप B को 28 आपको यहाँ पे प्रोनाउंस करना पड़ेगा। तो ये B आपका 2 भी है, 28 भी है। अब सवाल देखिए, 22 से 25 डायरेक्टली आपको +3 दिख रहा है, 9 से 12 +3 दिख रहा है, C से F +3 दिख रहा है, T से W 20 से 23 +3 दिख रहा है, फिर आपको 15 से 18 +3 दिख रहा है, फिर आपको R से U ये भी आपको +3 दिख रहा है, और आपको Y से B भी क्या दिख रहा है, मतलब सब में स्ट्रेट होके क्या बन रहा है, ये +3 का लॉजिक बनता जा रहा है, ठीक है। अब सेम प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे सक्सेस का मतलब निकालना होगा तो देखिए सक्सेस का मतलब कैसे आएगा, एक बार इसको भी देख लीजिए। देखिए S की वैल्यू 19, ये आपका 21, ये 3, ये 3, ये आपका 5, ये आपका 19 और ये आपका 19। क्या करना है, +3 हमने किया कितना 22 होगा, 22 मतलब यहाँ पे V आएगा, ये +3 करेंगे कितना 24 होगा, 24 मतलब यहाँ पे X आएगा, ये +3 मतलब 6 होगा, 6 मतलब F, यहाँ भी +3 मतलब F, यहाँ पे यानी VXFF आएगा। उसके बाद ये आपका +3 8, 8 मतलब यहाँ पे H आएगा, फिर 19 का +3 आपका आएगा 22 मतलब यहाँ पे आपका V और यहाँ पे भी आपका V आएगा, यानी VXFFHVV। तो VXFFHVV क्या ये कोई ऑप्शन है क्या? ये आपका फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए। इस टाइप के सवाल जब भी एग्जाम में, चूंकि एग्जाम में ये पूछा ही गया है ऐसे सवाल, तो जब भी ऐसे सवाल पूछे हैं तो ये बहुत आराम से, पहले आप करिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे सवालों की अप्रोच किस टाइप से करते हैं, ठीक है।
लेटर के साथ अगर नंबर 1 से ज़्यादा दिया हो तो बहुत आसान ट्रिक होती है उसको करने की। पहले आप करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए समझिए, जैसे यहाँ पे रिपल का ये मतलब दिया है, तो रिपल जैसे यहाँ पे रिपल लिखा है, उसकी वैल्यू यहाँ पे दी है 613382, और यहाँ पे लाइफ दिया हुआ है, तो लाइफ का मतलब यहाँ पे क्या दिया, लाइफ का मतलब यहाँ पे दिया है 8192। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है ना वो 6 है, आर का कोड ही आपका 6 है, आई का कोड ही यहाँ पे 1 है, पी का कोड ही यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे पी का कोड 3 है, एल की वैल्यू ही यहाँ पे 8 है और ई की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है। ये आपकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे आप देखिए एल यहाँ भी 8 है, मतलब एल की कोडिंग ही 8 की है, आई देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी मतलब आई की कोडिंग 1 है, एफ यहाँ पे 9 है और ई की वैल्यू ही आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। अब जैसे आपको निकालना हो पिलर, देखिए पिलर का मतलब निकालना है, कुछ मत करिए, सिंपली आप कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यार 3 हमने यहाँ पे ले लिया, आई की वैल्यू 1 है, 1 हमने यहाँ पे ले लिया, एल की वैल्यू 8 है, तो 8 हमने यहाँ और यहाँ ले लिया, फिर ई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 हमने कन्फर्म जो है वो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो 6 है, तो यहाँ पे 6 हमने ले लिया, मतलब 318826, मतलब 31 88 26।